गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग आज की वीडियो में पूर्णांक देखेंगे। क्लास 6 हमारी है पूर्णांक इंटीजर्स। आज की वीडियो में देखेंगे तो इंटीजर्स क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। तो भारत में वृद्धि का विपरीत भारत में कमी। तो भारत में वृद्धि का विपरीत क्या हो जाएगा? भारत में कमी। इस तरीके से बी हमारा दिया गया है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा का विपरीत। अब 30 किलोमीटर उत्तर दिशा का विपरीत क्या हो जाएगा? ये आपको पता होगा, पूरब पश्चिम। पूरब पश्चिम ये आपका क्या होता है? उत्तर दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो भाई क्या बोल रहा है इसमें? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो है विपरीत हो जाएगा 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। पूरब का विपरीत हो जाएगा पश्चिम और पश्चिम का विपरीत हो जाएगा पूरब। इसे कैसे हो जाएगा हमारा? अब सी पार्ट कह रहा है 80 मीटर पूर्व का विपरीत। 80 मीटर पूर्व का विपरीत पश्चिम। पूर्व का विपरीत पश्चिम। तो ये हो जाएगा 80 मीटर पश्चिम। 700 रुपये की हानि मतलब 700 रुपये का लाभ। इसका उल्टा विपरीत समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का विपरीत हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वाला। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर से ध्यान देंगे आप लोग। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांकों के रूप में लिखना है हमें। लिखा है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो प्लस 2000 मीटर हो जाएगा ये हमारा। ऊपर उड़ रहा है। अगर यही बोलता है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है तो ऊपर उड़ेगा ही, तो प्लस 2000 मीटर। अगर कोई चीज़ मान लो नीचे चल रही होती तो माइनस में जाती हमारी। इस तरीके से बी पार्ट दिया गया है आपका। एक पनडुब्बी समुद्र स्थल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। गहराई मतलब अंदर। अंदर का मतलब हो जाएगा माइनस। ये हमारा हो जाएगा माइनस 800 मीटर। अब अगला सी है खाते में 200 रुपये जमा करना है। जब आप खाते में 200 रुपये जमा करोगे तो वो प्लस हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। जितने भी रुपये होंगे तुम्हारे खाते में उसमें 200 रुपये आपका जुड़ जाएगा। अगर खाते से 700 रुपये निकालना होगा तुम्हें, खाते में 700 रुपये निकालना तो मतलब कि माइनस का 700 रुपया। माइनस का 700 रुपये में से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो +5, B-10, C+8, D-1, E-6। तो हमने एक संख्या रेखा खींच लिया इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा 5 आया है, बस +5 अंकित कर दिया इस तरीके से। -10, तो -10 आपका किधर हो जाएगा? आपके दाएं जो है बाएं तरफ हो जाएगा। तो -1, -2, -3, 0 इधर 1, 2 इस तरीके 10 तक लिख लेंगे। यहाँ पे -10 प्रतिशत हो जाएगा आपका। इस तरीके से +8 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रेखाखंड कैसे लिखें? 0 इधर की संख्याएं दाएं तरफ की संख्याएं +1, +2, +3, +4, +5, +6, 7, 8 यहाँ तक की पूछ रहा तो यहाँ तक की कर देंगे। बस ये हमारा +8 प्रतिशत हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से -1 प्रतिशत करना है तो 0 इधर -1 इधर +1 होता है, तो बस यहीं तक ही करना है -1। यही हमारा प्रतिशत हो गया। अब लास्ट वाला -6 करना है। -6 तो क्या किया हमने? एक रेखाखंड खींचा इस तरीके से और इधर का 0 इधर 1, 2 हो जाएगा। इधर -1, -2, -3, -4, -6, -5, -6 तो आपका -6 इस तरीके से निरूपित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा। अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है संकलन आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करता है।
इससे रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। मुझे कुछ संख्या रेखा कुछ इस तरीके से बनाया, आप लोग देख सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखें क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। देखते हैं भाई क्या है इसमें। यहाँ पे -8 अगर एफ है, देख लें यहाँ से आप लोग, तो -8 क्या है, एफ बिंदु है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। -8 क्या है, एफ बिंदु है, तो हम लिख देंगे एफ बिंदु है बस। यहाँ पे देख सकते हो 8 प्लस का 8 डी है, तो वही कह रहा है डी पूर्णांक +8 है तो +8 हो गया। और फिर -8 क्या होगा, तो -8 नीचे चले जाओगे तो -8 में देखा यहाँ पे है तो मतलब कि +f हो जाएगा, तो f हमारा बिंदु f हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखा है, क्या g एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो g देखेंगे कहाँ पर है, हम g देखते हैं इसमें, g g g g g यहाँ देखा हमने g -6, मतलब कि ये हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, मेरा एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसका सी पार्ट है, बिंदु ई और बी के संगत पूर्णांक क्रमशः। तो बिंदु ई देख लेते हैं भैया, बिंदु ई कहाँ है इसमें, ए बी सी डी ई सबसे लास्ट में है, देख सकते हो ई यहाँ पे, देखो तो -10 है, ई हमारा -10 है। और क्या बोल रहा है, ई और बी हमारा +4 है, तो -10 व +4 हो जाएगा आपका। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी क्या है, इस रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है, किसका मान सबसे कम है। तो भाई पता है आप लोगों को, माइनस का कम होता है, तो -10 सबसे कम है, -10 सबसे कम है। अब ई पार्ट है, सभी बिंदुओं को उनके घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले डी लिख लेंगे आप लोग, डी क्या है, 8 है। उसके बाद सी 8 के बाद 5, उसके बाद बी, ए, फिर -1 होगा, -1 होगा नहीं क्योंकि इसमें एच होगा, फिर जी होगा, फिर एफ होगा, फिर ई होगा। इस तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले प्लस वाले होंगे हमारे, बाद में हमारे माइनस वाले होंगे, कि माइनस वाले हमारे छोटे होते हैं बड़े वाले प्लस वाले से। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दी गई है। तो सियाचिन में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, -2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो मतलब कि +2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब कि प्लस का ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि माइनस से नीचे ना, तो माइनस का हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री की सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए। तो देख लो यहाँ से आप लोग, क्या हुआ यहाँ पे, इस तरीके से मैंने रेखाखंड खींचा, इधर 0, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, श्रीनगर अहमदाबाद 2 डिग्री सेल्सियस तापमानों की गिनती करती है। -5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर, 0 देखो बीच में 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, शिमला हो गया। सियाचिन कितना था आपका, -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर हो गया। 0 पर क्या था, अहमदाबाद। दिल्ली कितने पर था, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन संस्थान सबसे ठंडा है। तो सियाचिन सबसे ठंडा है। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो वो 30 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली का, 30 डिग्री सेल्सियस आपका दिल्ली का है, तो हमारा 10 से ऊपर हो जाएगा।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो 2,9, तो भाई 2,9 आप अगर बनाओगे रेखाखंड तो यहाँ पे मान लो 0 खींचा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। अब देखते हैं भाई, तो 9 जो है 2 यहाँ पे है, 9 2 यहाँ पे, मतलब 9 2 के दाहिनी ओर है, ये दायां ये बायां, तो जो है 9 जो है 2 के दाईं ओर है। इस तरीके से रिलेट करोगे आप लोग। अब जैसे -3 और -8 दिया है तो क्या करोगे, यहाँ पे रेखाखंड खींचोगे, यहाँ करके -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब मतलब कि क्या हुआ इसमें, ये आपका क्या हो गया, -3 -8 के, ये आपका -3 हो गया, ये आपका -8 हो गया। -3 -8 के दाहिनी ओर स्थित है, किस तरह है, दाहिनी ओर। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका दायां हो जाएगा, बायां। तो -3 -8 के दाईं ओर स्थित है, किधर स्थित है, -3 जो है -8 के दाईं ओर स्थित है, दाहिनी ओर स्थित है। इसी तरीके से आप 0 का -1 कर सकते हो खींच के, तो 0 -1 के दाहिनी ओर स्थित है, किधर स्थित है, दाहिनी ओर। जैसे कि ये है 0 और -1, तो ये इसके 0 जो है किधर स्थित है, 0 किधर, 0 जो है 0 किधर स्थित है, -1 के दाहिनी ओर स्थित है, दाहिनी ओर है ना ये, दाहिनी ओर। अब इसका क्वेश्चन नंबर -11 10, तो ये तो भाई तुमको बनाना पड़ेगा पूरा एक बार। देखो यहाँ पे 0 मान लो, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैसे 10 हो गया रिटर्न। तो मान लो -1 -2, इसे बना के -11 कर लो यहाँ पे। अब -11 देखो 10 जो है ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, तो 10 जो है -1 के -11 के दाहिनी ओर है। आप देख सकते हो 10 जो है ये प्लस का 10 है, -1 11 के दाहिनी ओर स्थित है, या आप कह सकते हो -11 के बाईं ओर 10 है। इस तरीके से बोल सकते हो, दोनों लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो। अब -6 और -6, -6 ये हो गया मान लो इधर का, और +6 इधर का मान लो हो गया, तो -6, तो +6 जो है -6 के दाहिनी ओर स्थित है, +6 -6 के दाहिनी ओर स्थित है, या कह सकते हो -6 +6 के बाईं ओर स्थित है। इस तरीके से भी बोल सकते हो इसको। इस तरीके से 1, -100 है, तो यहाँ पे बनाओगे चित्र, 0 करोगे, यहाँ करोगे 1, यहाँ करोगे मान लो -1 -2, तो यहाँ पे -100 मान लो, इतना ऐसे। तो -1 जो है 1 जो है -100 के दाईं ओर स्थित है, कितने स्थित है, दाहिनी ओर स्थित है। इस तरीके से कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 शायद है, ये 7 होगा। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को लिखिए बढ़ते क्रम में। अब भाई देखो 0 और -7 के बीच पूर्णांक कौन कौन से आएंगे। अब आपने मान लो ये रेखाखंड खींचा इस तरीके से, यहाँ पे आपको मान लो 0 है, तो अब 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब भाई बीच में कौन से आए, बीच में कौन से आए देख सकते हो आप, इतने सारे आए, खाली इतने सारे, यही हमारे बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 इस तरीके से इसके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। अब जैसे कि कह रहा है -4 और +4 के बीच, तो आपने क्या किया, रेखाखंड खींचा इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस का 4 हो गया, माइनस का 1 -2 -3 -4। अब कह रहा है बीच के पूर्णांक, तो बीच के पूर्णांक कौन कौन से हैं, यहाँ से करोगे आप लोग काउंट, इतने सारे, ये सारे आपके बीच के पूर्णांक निकल के आ जाएंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपके बीच के पूर्णांक इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सी क्या कह रहा है, -8 और -15 के बीच, -8 और -15 के बीच, तो क्या क्या मैंने एक रेखाखंड खींचेंगे हम, तो -8 और 15 के बीच मतलब कि मान देखो यहाँ पे मान रेखाखंड खींचा आपने,
यहाँ का क्या किया आपने, ओ बहुत बड़ा है तो बढ़ जाएगा, चलो देखते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो मान लो, यहाँ पे माइनस के सब इधर ले लेंगे तो प्लस वाले तो मतलब नहीं रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। पहली बात तो ये आप -1 तो लो ही मत, -1 छोड़ दो, -1 से मतलब ही क्या हमें, यहाँ से -8 से ले लो। -8 और -15 के बीच निकालना है तो -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। अब -8 और 15 के बीच निकाला -15 का, तो अब क्या हो जाएंगे, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, -14 से लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ये इनके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे हमारे, -14 -13 -12 -11 -10 -9। इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेंगे इनको। अब जिस तरीके लिखा है -30 और -23 के बीच, तो क्या करेंगे, देखा हमने यहाँ पे 0 ले लिया, इधर ले लिया, -30 और -23 के बीच निकालना है तो 23 ले लेंगे, -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30। अब बस इनके बीच के जो भी हैं वो पूर्णांक ले लेंगे हम। तो -30 के तो -29 से लेंगे हम, -29 से -24 तक, ये हमारे बीच के पूर्णांक निकल के आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -24 -25 -26 -27 -28 -29, ये इसके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसका लास्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। 20 से बड़े, अब 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, देखो एक तो -19 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -17 -16, ये हमारे 20 से 4 ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे बड़े। अब 10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, 10 से छोटे तो मतलब -1 -11 -12 -13 -14। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो हम यहीं तो रखेंगे। आज हमने इंटीजर्स को पढ़ा काफ़ी विस्तार पूर्वक, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी कल की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।